मुख्य मुद्दा जीवन की बात। जीवन को अपन सामान्य रूप में शरीर को ही जीवन मानते, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं। उसको कैसा समझा गया? तो परमाणु में विकास को, विकास क्रम को समझा। परमाणु में अंशों का घटना बढ़ना तो रखा ही है, ये आपको समझ में आता ही है। एक घटने बढ़ता क्यों है? कोई चीज ऐसे वस्तु है वो उस जगह तक वो पहुंचना, ऐसा लगता है। और अभी धरती पर जो कुछ भी इस धरती पर पाते हैं परमाणु, वो भूखे परमाणु अथवा अजीर्ण परमाणु के रूप में मिलता है। अजीर्ण परमाणु है सभी, ये विकिरणीयता को प्रसारित करता है, ठीक। तो भूखे परमाणु में विकिरणीयता होती है, ठीक। भूखे परमाणु में वो अंशों को ग्रहण करना छोड़ना बना रहता है। वैसे ही जो अजीर्ण परमाणु में छोड़ना ज्यादा प्रवृत्ति बनी रहती है, इसमें ग्रहण करना भी बना रहता है। इस आधार पर आदान प्रदान होकर के अनेक प्रजाति की परमाणु है इस धरती पर रचित हुए। वो उसकी आवश्यकता यहाँ पर प्रतीत होती है जब प्राणावस्था का होना है उदय, उसके लिए पूर्व भूमि में ये पदार्थावस्था में उसका भ्रूण तैयार रहना की आवश्यकता रही, इसीलिए इतना प्रजाति की सब परमाणु तैयार हो गए। धरती अपने में पदार्थावस्था से समर्थ हो, ठीक है ना। परमाणु में ही विकास के क्रम है, ठीक है ना। ऐसे विकास स्वरूप को हम पहचाना गठन पूर्ण परमाणु के रूप में। गठन पूर्णता का मतलब यह है मध्यांश से लेकर आश्रित परिवेशी अंशों तक में वो भर गए, और इससे ज्यादा हो नहीं सकते, इससे कम हो नहीं सकता, उस जगह में आ गए। इसका नाम है गठन पूर्ण। वो उसमें से कोई अंश न घट सकता है न बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में आ जाता है, उसका नाम है गठन पूर्ण परमाणु। वो परमाणु अपने में जो अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो जाता है स्वयं स्फूर्त विधि से, इसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं है, ठीक है। और जब वह स्वयं स्फूर्त विधि से अणुबंधन भार बंधन से मुक्त हो जाता है, आशा बंधन से शुरुआत करता है। आशा क्या होता है? जीने की आशा। जीवन पद में संक्रमित हो गया, जीने की आशा आना स्वाभाविक रहा। जीने के लिए अपने आप में एक कार्य गति स्थापित करता है, वो अपने में एक आकार होता है। उस आकार की शरीर भौतिक रासायनिक जो रूप में बनी रहती है, उस शरीर को वो चलाता है। उसी क्रम में मानव शरीर में प्रस्तुत हुआ। अब मानव शरीर को भी चलाता है जीवन। अब जीव शरीर में मानव शरीर में अंतर यही देखने को मिला, जीव शरीर में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता व्यक्त करने का व्यवस्था नहीं है। मानव शरीर में जीवन सहज कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता को व्यक्त करने की बात देखा गया। ये जीवन का महिमा में ये देखे गए। इस आधार पर जो जीवन जब शरीर को जीवन मानता है, 4.5 क्रियाएं व्यक्त होती है। जैसा चयन आस्वादन तुलन विश्लेषण में से जो तुलन में जो प्रीत लाभात्मक तुलन करने योग्य होता है शरीर को जीवन समझने से, ठीक है, उसको किया है। उसके बाद जो है ना उसके लिए चित्रण पूरा करता है। इस ढंग से 4.5 क्रियाएं। इस 4.5 क्रियाएं होने से जीवन तृप्ति का संभावना बना रहे। जीवन अतृप्त रहना रह गया। रहते रहते भी बहुत सारे मानव जो है ना जीव चेतना को अपना करके जीव शरीर को जीवन मानते हुए जो शरीर की जो संतुलित बनाए रखने के लिए वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों को राजी करने के लिए प्रयत्न करते रहा। इसी क्रम में आहार आवास अलंकार दूर श्रवण दूरगमन दूरदर्शन ये सब प्राप्त हो गए। ये प्राप्त होने के बाद मनुष्य को फिर भी सुखी नहीं हुआ। तब विचार करने पर यह पता चला मानव का जो परिभाषा देखे गए उसमें क्या चीज कमी रह गई पता चल गया। इसके पहले अपने को कमी क्या है पता नहीं लगता। जब उसका परिभाषा में गए तब पता चला कि क्या कमी रह गई। तो उसमें क्या कमी रहे? मनाकार को साकार करना तो
प्रमाणित हुई, किंतु मनस्वस्थता का प्रावधान नहीं रह पाया। मनस्वस्थता के बारे में पुनः शोध अनुसंधान हुई, पता चला समय समाधान ही मनस्वस्थता का प्रमाण है। मनस्वस्थता यदि प्रमाणित होता है, अभ्युदय होता है, सर्वतोमुखी समाधान होता है और विकास होता है, जागृति होती है, हम सार्वभौमता अखंडता में जी पाते हैं, ये सब बात है। ये आने से पता चला मानव चेतना ये होगा, प्रमाणित होगी। अभी चेतना में, जीव चेतना में जीते हुए अपने को मानव चेतना का पता ही नहीं रहा। अभी अपने शोध से, अनुसंधान से पता चला जीव चेतना है ही। जीव चेतना के साथ मानव चेतना है, मानव चेतना के साथ देव चेतना है, देव चेतना के साथ देवी चेतना है। ये इस प्रकार के चेतना विकास की संभावना बनी हुई है। अभी सर्वप्रथम मानव चेतना में प्रवेश करने की आवश्यकता है। होने पर हम व्यवस्था में जीना पड़ जाए। उसको नाम दिया बस इसका परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इसको प्रमाणित करने जाते हैं हम 10 क्रियाओं को प्रमाणित करते हैं जीवन। किसको प्रमाणित करने हैं? 10 क्रियाओं। हाँ, 10 क्रियाओं को प्रमाणित करते हैं। 10 क्रिया में क्या होता है अभी बताया। तो तुलन में आधा हुआ था, पूरा होने के लिए न्याय धर्म सत्य का तुलन होता है। उसके बाद चिंतन में आते हैं, चित्त में आते हैं, साक्षात्कार होता है। उसके बाद संकल्प होता है, उसके बाद अनुभव होता है। अनुभव होने के फलस्वरूप प्रमाण होता है। अनुभव प्रमाण हम अनुभव किए हैं, इसका प्रमाण होता है। वो प्रमाण पुनः संकल्प में आता है। वो इसमें बोध में आता है, संकल्प में आता है। पुनः वो चित्त में चिंतन रूप में और चित्रण रूप में होता है। उसका पुनः तुलन होता है जो अनुभव मूलक विधि से आए। तो व्यवहार में न्याय धर्म सत्य कैसे प्रमाणित होगी, उसका स्वरूप बनना है। स्वरूप बनने के पश्चात हम आस्वादन करते हैं मूल्यों का, और उसको प्रमाणित करने के लिए संबंधों को चयन करते हैं। उसमें मानव संबंध और प्राकृतिक संबंध, 2 संबंध है। ठीक है, इन दोनों संबंधों को निर्वाह करते हैं हम व्यवस्था में जीना बन के। व्यवस्था में जीने के लिए हम 10 क्रियाएं जीवन की प्रयोग होता ही है। ठीक है, और 10 क्रिया जो यदि हम जीना नहीं चाहते हैं, समझ लो, मैंने अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में जीना नहीं है, तब तो ये 10 क्रियाएं प्रमाणित होगा ही नहीं। भले हम समझे रहे, वो प्रमाणित होगा नहीं। जब कभी प्रमाणित होगा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ही प्रमाणित होगा। उसका स्वरूप बना समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित्व पूर्वक जीना। इस ढंग से 10 क्रिया यदि क्रियान्वयन होते हैं, ये इन चारों मानव लक्ष्य रूपी चारों पदार्थ मानव के लिए सुलभ हो जाता है। इस ढंग से हम 10 क्रियाओं के साथ जीने का प्रमाण बनते हैं। हरिहर बाबा, इसमें जब हम कहते हैं कि अभी 4.5 क्रियाओं में ही चल रहा है, तो बाकी के जो 5.5 क्रिया है वो तो चल ही रहे हैं ना, क्रियाशील तो है। वो क्रिया तो रहता है, प्रकट नहीं होता है। प्रकट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि जीवन का जो ध्यान है उन क्रियाओं की तरफ नहीं गया है। बताइए, इतना ही। जैसा ही अपने घर में कोई चीज रहता है, ढका पड़ा रहता है बरसों, वैसा हो गया है। ठीक। और इसको क्या कहा जाए? अनदेखी कहा जाए। उस पर ध्यान नहीं दिए, बताए ना, वो ही है। हाँ। और आगे तो हम जब बल की बात करते हैं, बल बेसिकली वो परिवेश होता है। जीवन में जो परिवेश कहे हैं, ऑर्बिट जिसको कहा है, इसको बल नाम दिया है ना? ऐसा एक बात है। हाँ। जीवन में अलग अलग बल होता नहीं है। एक तो बल शक्ति के रूप में आर्बिट्री बेसिस पर एक विधि अध्ययन किया जाता है। हाँ। जैसा स्थिति में बल, गति में शक्ति, एक सिद्धांत है। हाँ। मन जो है ना, अपने स्थिति में आस्वादनकारी है। आस्वादन में बल प्रयोग किया रहता है, और चयन में शक्ति के रूप में गतित रहता है। उसी प्रकार वृत्ति में जो तुलन जो है ना, स्थिति में होता है, इसका नाम है बल।
और उसका जो गति बनता है विश्लेषण, ये दूर दूर तक पहुंचती है। उसी प्रकार चित्त में जो साक्षात्कार चिंतन, ये बल है। वही चीज चित्रण रूप में दूर दूर तक पहुंचती है। ठीक है। उसी प्रकार बुद्धि में मैंने बोध, ये मैंने एक तो अध्ययन से सत्य बोध, दूसरा प्रकार से जो अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, सत्य प्रमाण बोध, ये दोनों चीज मिलकर के बुद्धि में जो बोध होती है वो स्थिति में ही होता है, संकल्प दूर दूर तक पहुंचती। ठीक। उसी प्रकार अनुभव बल होता है आत्मा का, प्रमाण शक्ति होती है, यह प्रमाणित होता है। इस ढंग से 5 बल 5 शक्तियों को अनुभव करने की बात है। ठीक है। ये बल और शक्तियां अक्षय है, ये कमता नहीं, घटता नहीं है। जितना ज्यादा हम प्रयोग करते हैं उतना ज्यादा प्रखर होता है, ये घटता नहीं। जीवन शक्तियां बल ये घटने वाला नहीं है, ये पता चल। वही उसी में से शरीर को हम प्रयोग करते हैं, और कोई भी मुद्दे पर, जैसा खाना बहुत अच्छी चीज है, खाते रहो जिंदगी भर, वो बनता नहीं है, थक जाता है। क्या होता है, इसका क्या नाम है, थकना। ठीक। इस ढंग से पता चलता है शरीर शक्तियां जो सीमित हैं, शरणशील है, और जीवन शक्तियां अक्षय है, वो शरणशील नहीं है, अमर है। इस ढंग से बात बन गई। इस ढंग से जीवन और शरीर को पहचानने का जो बात है, जीवन क्रियाओं को देखकर, शरीर क्रियाओं के साथ देखकर हम जीवन को, शरीर को अलग अलग पहचान पाते हैं। ठीक है। दोस्तों ये भी बात है, तो आचरण के आधार पर ही हर वस्तु को पहचानना होता है। जैसा एक पक्षी का आचरण है, एक जीव का आचरण है, उसको देख करके यही जीव है, ऐसा हम अंगुली न्यास करते हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों में भी ये इस प्रकार की उसका आचरण है, इस कारण से इसका नाम है, इसको इस प्रकार से कॉग्निट करते हैं। वैसे ही पत्थरों में भी ये लोहा इस प्रकार से आचरण करता है, इसीलिए लोहा नाम है। इस प्रकार से आचरण करता है मट्टी है, इस प्रकार से आचरण करता है मणि है। इस प्रकार से हम सब चीज को पहचानते हैं। ठीक है। किस विधि से, उसके आचरण और ये बात हुई। इसी प्रकार से जीवन के आचरण कार्य को देख करके, शरीर के आचरण कार्य को देख करके हम शरीर को अलग अपने स्वरूप में पहचानते हैं, और जीवन को अपने स्वरूप में पहचानते हैं। इस ढंग से 10 क्रियाओं के साथ जीना बनता है, मनुष्य जागृति पूर्वक जिया। ये 4 क्रिया के साथ जिया, भ्रम पूर्वक जिया। उसमें एक भ्रम क्या चीज है, शरीर को जीवन मान लेना भ्रम हो गया। ठीक है। शरीर को शरीर माना जाए और जीवन को जीवन माना जाए, इसमें किस वैज्ञानिक को, कौन ज्ञानी को, किसको तकलीफ है भाई? मेरे अनुसार तो किसी को तकलीफ की बात तो नहीं आती। हाँ, वो अपने में अगर देखना शुरू हो गया तो तकलीफ तो नहीं। हाँ, ना समझे ठीक है, हठ प्रवृत्ति को प्रयोग करें ये ठीक, भाग जाए और सत्य तक भागो, भाग करके कहाँ जाओगे, जगह नहीं है, और भागते भागते कहीं ना कहीं तक हो गई। ठीक है। इस ढंग से इसका लीन बने, इसका एक अच्छी एक सर्वे बन गई। इससे भागना बनता नहीं। अपनाने में जो कुछ भी देरी लगाओ, किंतु भागना तो बनता है। भागता है, थकता है। सारे परिस्थितियां उसके अनुकूल हो गई है। इसीलिए अपन सोच रहे हैं कि लोकगम्य होगा, लोकव्यापीकरण होगा, सर्वशुभ की प्रवृत्तियां मानव में बनेगी, एक अच्छे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था स्वरूप में जीने की मौका मिलेगी। ऐसा सोच करके अपन चल रहे हैं। ठीक है। और आगे बाबा, इसमें चित्रण क्रिया जो है ना, तो हमने पहली बार जब चित्रण क्रिया के बारे में जब हमको सूचना मिली, हम तो जो मन में जो चित्र बनता है हमको लगा वो है। फिर पता लगा कि अपने में जब देखें तो वो तो आस्वादन ही है। जैसे कि मैं आपका चेहरा मुझे याद आता है ना, उसका एक चित्र बनता है। मगर तो चित्रण क्रिया को थोड़ा स्पष्ट करें आप। चित्रण क्रिया में दोनों प्रकार की है।
अनुभव मूलक विधि से, शरीर मूलक विधि से, शरीर मूलक विधि से जो मनुष्य को जो राजी होने वाले का चित्र, नाराज होने का चित्र, असहमति का चित्रण, सहमति का चित्रण, वो किस आधार पर आया? पांचों ज्ञानेंद्रियों को राजी करने की क्रम में आया। ठीक है ना? अब पूरा जीवन को, शरीर को समझने से पता चला, जब जीवन जो है ना अपने में अक्षय शक्ति, अक्षय बल संपन्न है, उनको कोई वस्तु की जरूरत नहीं है। वो अपने कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता के तृप्ति बिंदु रूपी जागृति को प्रमाणित करना जरूरत है। इसीलिए बारंबार शरीर यात्रा को चलाता है। परंपरा में उसकी संभावना ना होने से बारंबार असफल होकर के जाता है। इस ढंग से बारंबार शरीर को बदलने वाली बात है। ठीक है ना? तो उस क्रम में अपन कंसिडर करें, तब पता चलता है जीवन को अपने ढंग से काम करने के लिए अपन शिक्षा को विकसित नहीं किया है। ठीक है ना? विकसित करना आवश्यक है। आचरण को विकसित नहीं किया, आचरण को विकसित करना जरूरी है। संविधान को विकसित नहीं किया, संविधान को विकसित करना जरूरी है। व्यवस्था को विकसित नहीं किया, इसीलिए व्यवस्था को विकसित करना जरूरी है। एक तो ये भी नहीं। अभी तक क्या किए? कुछ शासन करने के लिए दौड़े। अभी संयोग से क्या हो गया? गणतंत्र प्रणाली से शासन करने जाते हैं। गणतंत्र वजह से शासन होता नहीं। व्यवस्था हो पाता है, व्यवस्था की तमीज अभी आया नहीं है। शिक्षा में अभी तक प्रवेश नहीं हुआ है। उसको प्रवेश कराने के लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है? ये ठीक है ना? हाँ, ठीक। यहाँ तक ठीक हो गया। आगे बाबा, ये जो प्रश्न था ये इसीलिए आया था क्योंकि जैसे कि पहले भी मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि हमारे अंदर हम जब अभी एक्टिविटीज को देखते हैं ना, एक तो कि स्वयं को समझने का जो है, इसको स्थिति कहा है ना, तो हम स्थिति पे उसका जो है ध्यान जा रहा है। तो उसमें जब मेरी जो भी कोई क्रिया या मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ उसको मैं देखने जाता हूँ, तो विश्लेषण तो समझ में आता है कि किसी चीज को लेकर उसका विश्लेषण कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई इच्छा है ना। और तुरंत का जो है इतना आसानी से पता नहीं लगता। जैसे कि आज सुबह एक उदाहरण लिया था कि इसकी माँ बीमार है ना, तो उसके वजह से जो है वो मेरे साथ व्यवहार में थोड़ी उसकी ये हो रही है क्योंकि वो परेशान हो उसको लेकर। तो क्या ये कहना ठीक होगा उसमें कि माँ के प्रति एक जो है ममता का भाव है या इच्छा है कि माँ के प्रति जो कंसर्न है वो एक हुआ, ठीक। दूसरा कि तुलन में जो है वो उसको न्याय में आ गया कि संबंध को पहचान रहे हैं, वही बात है ना। और उसके आधार पर बहुत सारा विश्लेषण हो रहा है कि माँ को हम हॉस्पिटल ले जाएंगे या ठीक है, ये ऐसा ठीक है ना। तो हर संबंधों की बात है। अभी आपने प्लेस किया तो नेगेटिव बात, अच्छा, बीमारी, हाँ, और जो संबंधों का पहचान नेगेटिव के आधार पर नहीं है, पॉजिटिव के आधार पर, उसको अपने को ध्रुवीकरण करने की जरूरत। हमारे माँ को हम स्वस्थ देखने के लिए हम संबंध को पहचाने हैं, व्यतिरिक होने से उसका उपचार कर लेते हैं। इतने तो बात ठीक हो गया। कितना बढ़िया, ठीक है ना। ये तो ये संबंध का जो चित्रण होता ही है, संबंध में एक तो नाम का चित्रण है और उसके बाद जो है ना उसका प्रयोजन का चित्रण है। जैसा माँ एक पोषण क्रिया है। पोषण क्रिया में कितने भाग हो गया? शरीर का पोषण हुआ, है ना, ज्ञान का पोषण हुआ, विवेक का पोषण हुआ, विज्ञान का पोषण हुआ, ठीक है ना, और व्यवहार का पोषण हुआ, भाषा का पोषण हुआ। क्या बात हुई? सभी विधा में पोषण की बात चली गई। संरक्षण, पोषण प्रधान संरक्षण माँ है, संरक्षण प्रधान पोषण पिता, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये पोषण क्या चीज है? ये सभी विधा में मानव अपने मानव चेतना पूर्वक जीव है।
यही पोषण का आधार बनता है। अभी जीव चेतना विधि से जीने की स्थिति में इसका पूरा का पूरा सभी और हम पोषण करना ही पड़े। इसीलिए मानव को मानव चेतना में प्रवेश होना आवश्यक है, जिससे अपने संतान को ठीक ढंग से मानव चेतना में पारंगत बना सके। तभी जिम्मेवारियां पूरा हुई। ठीक है ना। संतान को कोई पैदा करे और उसका पोषण दूसरा कोई करे, ये कहाँ तक न्याय है? कोई न्याय दिखता नहीं उसमें। इसीलिए ये होता है क्योंकि जीव चेतना में जिसे संतान पैदा कर दिया, वो गया 2-4 दिन, उसको चूमा चाटा, उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है। वो उसे इस पद्धति को छोड़ करके हम मानव चेतना विधि से पर अपने संतानों को यदि बने पोषण संरक्षण करते हैं, वो काम की बात हो जाती है। तब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था प्रमाणित होना सुगम हो सकता है। ठीक है। उसके लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं। हर अभिभावक अपने संतान को पोषण संरक्षण करने की सक्षम हो जाए, ऐसा सोच रहे। ठीक है ना? अच्छी है ना? ठीक है। उसमें जब होता है तो चित्रण आता ही, संबंधों का चित्रण होता ही है ना? जैसा शिक्षा का चित्रण होता ही है, नहीं होता है? होता है। शिक्षा विधि का चित्रण होता ही है, अध्ययन होता ही है। ठीक है ना? उसी प्रकार स्वास्थ्य का चित्रण होता है, उसका स्वस्थ रखने की विधि का चित्रण होता है, उसका क्रियान्वयन का चित्रण होता ही है ना? और ये तो हुआ मनुष्य के साथ, और मनुष्यतर प्रकृति के साथ हम अनेक प्रकार के यंत्र को चित्रित करते हैं, उसको प्रयोजित करते हैं, उसको उपयोग करते हैं, है ना? कुछ अच्छा बनता है, कुछ बुरा बनता है, सारे बात है, कपड़े से लेकर यंत्र तक। ठीक बात हो गई। इस ढंग से सभी बात चित्रित होता है। कुल मिलाकर के जागृति चित्रित हो जाने से मतलब। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार विश्वास निर्वाह है ना? उसी प्रकार सहयोगिता भाव है ना, सहकारिता भाव, इन सब में अपन चित्रित करने में कोई तकलीफ नहीं, बहुत कष्ट कर सकते हैं। ठीक, जितना एडवर्स के है उससे ज्यादा मैंने सकारात्मक पक्ष में कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपराध का चित्रण सीमित है, न्याय पक्ष का चित्रण जो है ना असीमित है। ऐसा बात बना, कितना अंतर हो गया, ऐसा बात। चित्रण विधि में हमारा विचार परिष्कृत होता है, विश्वास होता है। ठीक है ना? चित्रण विधि से संकल्प विधि से स्वीकार होता है, अनुभव विधि से प्रमाणित हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार की अंतर रखा हुआ है। इस तंत्र से हम निकलते हैं, हम सुखी होना बन ही जाते हैं। ठीक है। इतना ही बात। एक दूसरा, हम अपराध करने से मुक्त हो जाते हैं। 2, अब समृद्धि पूर्वक जीना बनता है। 3, समाधान को प्रमाणित करना हो जाता है। 5, पांचों विधि से हम अच्छा धनी जैसा हो जाते हैं। ठीक है। इसकी आवश्यकता तो बनाई है सब में, सर्वमानव है, इसकी आवश्यकता तो बनाई है। आगे वह दूसरा प्रश्न नहीं है ऐसे ही कि जैसे हम अपने शरीर को अगर देखें तो या जिस तरीके से या जिस सोफिस्टिकेशन के साथ बना है ना, मैं तो काफी चमत्कृत होता हूँ कि जैसे चबाने के लिए दांत, उसमें अलग अलग आकार, एक जीभ है, उसमें सभी चीज, हाँ बिल्कुल, आंख और ये सब अनुपम। तो एक जैसे कि उसको हम एकदम गौर कर देखें तो एक विश्वास नहीं बन पाता अपने में कि ये सब स्वयं स्फूर्त विधि से हुआ है, और हमको उसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये भी पता है कि कोई बैठकर बना रहा है, ऐसा भी नहीं, ये भी पता है, मगर इसको स्वीकारने में ये हो, क्योंकि अभी तक की अपन सुने हैं वो कोई सृष्टि करता है, सबको डिजाइन बनाने वाला एक बैठा है, ऑफिस लगे डिजाइन ऑफिस बना करके बैठा है, ऐसा अपन सोचते हैं। वो काफी रूढ़ हुआ है, उसके आधार पर एक अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, अस्तित्व में ऐसा कुछ नहीं।
अस्तित्व में ये पूरे के पूरा है। व्यापक वस्तु का महिमा, एक एक वस्तु में स्वीकारने की महिमा, इन दोनों मिलकर के पूरा स्वयं स्फूर्त है। अस्तित्व में पूरा डिजाइन अपने आप में स्वयं स्फूर्त। देखो, एक अंश के परमाणु तीनों अंश वाला होने के लिए कौन कहा? नहीं, कोई नहीं कहा। स्वयं स्फूर्त जिसे होता है ना। इसी प्रकार से जो योगिक क्रिया होने को कौन डिजाइन किया? कोई नहीं किया। योगिक क्रिया संपन्न हो गया। गठन पूर्ण होने के लिए कौन मजबूर किया था? कोई मजबूर न किया, किंतु गठन पूर्ण हुआ ही। जीवन है ही है। ठीक, इसलिए इसी क्रम में हमको भी अभी जो बात आ रही है, जो हम जहाँ रुकते हैं उसके आगे चलने के लिए हमको कोई मजबूर करेगा, ऐसा देखने को मिलता नहीं। हाँ। प्रेरणा एक दूसरे के साथ बनाई है, किंतु हमको मजबूर करेगा ऐसा कोई चीज नहीं। तो हमारी भी जो गतिविधियां हैं वो तो स्वयं स्फूर्त नहीं है। स्वयं वही। और जैसे कि परमाणु के बारे में बात करें तो समझ में आती है कि कोई जो है उसको वो नहीं कर रहा, मगर जब और कॉम्प्लेक्स जैसे कि मानव शरीर तक आते हैं, सही बात कि वो स्वयं स्फूर्त विधि से ऐसे पैर बनाना, उसके लिए श्वसन क्रिया, उसके लिए किडनी, लंग्स, फिर आंख की दृष्टि, ये वो सब बात है। वो क्या है बाबा, इसमें थोड़ी सी ध्यान देने पर और थोड़ा सा अच्छा अपने को कन्विंस होने की गति क्या है उसमें। पूरा का पूरा परमाणु अपने में आपको पता लगता है, उसमें आग कान नाक कुछ भी नहीं, किंतु क्रिया तो है। क्रिया है, आंख दिखता नहीं, कान दिखता नहीं है, ये तो हम समझ में आते हैं, किंतु उसमें ध्वनि होता है, ताप होता है, विद्युत होता है, चुंबकीय बन जाता है, चारों चीज स्वाभाविक। इसमें इसी कार्य प्रणाली को देखने मिले चले सम विषम मध्यस्थ 3 प्रकार की कार्य करते। समविधि से अपने से कोई चीज को अपने में कोई चीज को संभाल लेता है, ठीक है। विषम विधि से अपने से कुछ विसर्जित कर देता है ना। और मध्यस्थ विधि से अपने को बनाए रखता है। वैसे ही ये तीनों चीज देखने को मिली। समविषम मध्यस्थ का परिणाम ये मिली। ये तो इसको कौन बताया भाई? कौन इंजीनियर बता दिया? कोई नहीं बताया। स्वयं स्फूर्त जिसे ही करता है। ये इसी का जो एलाबोरेटेड कोर्स है मानव में। अब शरीर की बात है। शरीर रचना के बारे में जो प्राण कोशों से शुरू होता है। प्राण कोशों से क्या होता है? पहले काई बनता है। काई बनने के पश्चात एक कोशी रचना होता है, तो उसके में द्विकोशी रचना होता है, बहुकोशी रचना होने लगता है, ठीक है ना। बहुकोशी रचना होने लगते हैं, बहु अंग प्रत्यंग बनने लगते हैं। एक कोशी रचना में एक ही अंग बनता है, द्विकोशी रचना में 2 अंग बनता है, बहुकोशी रचनाओं में बहुअंगी ही बनता है। यह सिद्धांत स्थापित है। उस आधार पर क्या हो गए? और जैसा मक्खी, मच्छर, मुर्गी, कीड़ा, इनमें जो है ना कुछ अंग बना है, कुछ अंग बना नहीं, ठीक है। वही चीज एक चिड़िया बन गया, तोता बन गया, उनमें बहुत सारे अंग बन गए। और उसके बाद गाय आ गया, भालू आ गया, बाघ आ गया, उसमें और ज्यादा बन गए। और उसके बाद मनुष्य आ गया और कुछ ज्यादा बन गए। इस ढंग से तो डेवलप हुई, कई के लिए डेवलप हुई भाई। कुछ मानव जो है ना, जो पूरा अस्तित्व का प्रतिबिंब को स्वीकारना, उसको मानव परंपरा में प्रमाणित करना बनता है। अपन एक सिद्धांत बताया, सभी प्रतिबिंबित है।
प्रतिबिंबित होने में सहअस्तित्व तो स्वयं में प्रतिबिंबित है, उसका जो स्वीकृति है मानव में ही होती है। ठीक है ना? अब बाकी में क्या होता है सहअस्तित्व में, वो सहज रूप में बिना स्वीकारे ही वो सहअस्तित्व में रहते ही। ठीक है ना? हाँ। अब मनुष्य क्या है, मनुष्य ज्ञान से लेकर, है ना, कार्य तक, कार्य से लेकर फल परिणाम तक, फल परिणाम से लेकर पुनः ज्ञान तक एक दूसरे के साथ जांचने के अधिकार रखते हैं। ये अधिकार कहाँ से आ गए? वही कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता के आधार पर आए, उसका तृप्ति बिंदु को पाने के आधार पर आए, फलस्वरूप ये सब करता है। ये करने पर मनुष्य में समाधान पैदा होना हो गए। समाधान पैदा होना कैसे बन गए? अस्तित्व सहज रूप में सभी चीज अपने में समाधान होती है, यांत्रिक रूप में। अभी अपने को क्या होना है? चेतन रूप में होना है और यांत्रिक रूप में भी होना है। मानव को क्या है? चेतना रूप में और यांत्रिक रूप में, दोनों विधि से हमको समाधानित होना। इसके लिए ये सारा शरीर रचना की खूबियां बनी। जीवन होते ही कि तो शरीर रचना की खूबी के आधार पर जीवन अपने को प्रस्तुत करना है। शरीर ऐसा नहीं रहा बाकी से जीव शरीर में, इसीलिए जीवन प्रस्तुत नहीं हो पाया। अब उसमें शरीर प्रस्तुत हुआ, जीवन शरीर के अनुरूप काम किया, शरीर के जीवन के अनुरूप कार्य शरीर काम नहीं किया, जबकि मानव में शरीर के जीवन के अनुरूप शरीर कार्य काम करने की व्यवस्था बनी। फलस्वरूप जागृति प्रमाणित हो गई। लेते हैं तो बात छोटी सी बात। और आगे को छोड़िए। तो बाबा, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जैसे कि हम पहली बार जब जीव अवस्था के बारे में जब प्रस्ताव सुनते हैं तो मन यही सोचता है कि जैसे कि कुछ भी, जैसे कि मक्खी वगैरह भी जीव अवस्था में है। फिर बाद में कुछ समय बाद हमको समझ में आता है कि जिसमें जीवन है वही जीव अवस्था कहलाएगा, दूसरा तो प्राण अवस्था में है। तो दर्द जिसको हम अभी कहते हैं, है ना, कि दर्द हो रहा है, ये सिर्फ फिर उन अवस्था में होगा जिसमें जीवन है, यानी कि सिर्फ जीव और मानव अवस्था में। तो इसका मतलब है कि जिनमें जीवन नहीं है उसमें दर्द नाम की कोई चीज है नहीं, वो सिर्फ प्राण कोशाओं का ही प्राण कोशाएं काम करते रहते हैं। उसमें अंगावयव के कमी की कारण से दर्द और न्याय की पहचान नहीं हो पाती। और जो जिसमें सप्ताह में काम कर गए और पूरा का पूरा मेहनत तंत्र हो गया, उसके बाद उसके साथ जीवन हो गया, उसमें जो है ना दर्द को स्वीकारने वाली बात होती है। तो उसके आधार पर अपन का है मानव संकेतों को ग्रहण करना, उसमें रहता है, ये बात कहे। ठीक है ना? तो जीवों में जीवन होने मात्र से जो जीवन का व्यक्त नहीं हो पाया, जीवन व्यक्त नहीं हो पाए, क्योंकि शरीर के अनुरूप जीवन काम किया। कोशानुषंग की विधि से जीवन काम किया। उसी के आधार पर बाघ का शरीर में बाघ का ही काम करता है जब, है ना? तो मानव जो है ना सभी का काम कर डाला, बाघ भालू बिल्ली सबका काम कर रहा है। ठीक है ना? इससे क्या निकलता है? मानव शरीर का जो व्यवस्था है, मन जैसा चाहता है वैसा करने वाली बात हो गई। और क्या करना चाहिए? तो सुखी होने के लिए करना चाहिए, यहाँ आ गए। क्योंकि सभी करते हैं क्या के लिए? मैंने कुत्ते जैसे बिल्ली जैसे कुछ भी काम किया, है ना, देवता जैसे, तो सुखी होने के लिए किया। सुखी हो गया तो उसको अपनाना है। सुखी होने के लिए अपनाने के लिए गए, पता चला कि ये गाय जैसा बाघ जैसा काम करने से नहीं होता है। उसके बाद कैसा होता है? मानव जैसा काम करने से होता है। उसके बाद देवता जैसा होता है, उसके बाद देवी मानव जैसा होता है। ये निकल गए। ये निकल जाने से मानव चेतना के साथ अपन शिक्षा को जोड़ा, आचरण को जोड़ा,
व्यवस्था को जोड़ा, ठीक है ना। और इस प्रकार के चारों भाग जुड़ गए, अपन मानते हैं कि ये परंपरा बन सकती है। अपना लोग पाप में न कहा जाए पाप है, ये व्यवस्था बन सकती, इसमें कोई शक नहीं। ये ठीक हो? हाँ, एकदम बढ़िया। अच्छी बात। जय जय। हमको विश्वास एक जगह में भी अभी बचा नहीं, सबको हम कन्विंस कर लेते हैं। जो तौर तरीका है आगे आगे चल करके इम्प्रूव होता है, उसको कैसा देखा हमने। देखिए एक ऑब्जर्वेशन की बात, सन 45-46 की बात, मैसूर में एक दसरा होता है। वो दसरा देखने के लिए देश विदेश से लोग आते रहे। वो सन 46 में पहली बार मैसूर में एरोप्लेन आया, उसके पहले एरोप्लेन नहीं आए थे, ठीक है। और ये युद्ध हो चुकी थी, युद्ध में एरोप्लेन प्रयोग हो चुकी थी, ठीक है। तो ये लंदन से या जर्मनी से ये प्लेन है। अगर के इस बात के लिए तैयार हुई तो जो आए हैं यात्री इसमें वो जो महोत्सव में, वो ऊपर से भी इसको देख सकते। उसके लिए 4 प्लेन आई थी, बहुत छोटे छोटे प्लेन रहे, अभी जैसा नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। उस समय में छोटे छोटे प्लेन रहे, 10-12 लोग बैठ सकते थे, उसमें ऐसा प्लेन है। सब लोगों ने बताया ऐसा प्लेन आया है, देखने की इच्छा हो तो टिकट बनवाना चाहिए। मैंने बनवा दिए, हम लोग सब मिल करके बनवाए हैं। करीब 40-50 लोग हुए हैं, पूरा परिवार, 40-50 टिकट बने। ये वहां पहुंचे हम समय में, पता चला 10-12 सकते हैं, ठीक है। पारी पारी से बैठते अंतिम पारी में मैं प्लेन सब घूम के आ गए, और हम आखिरी पारी में हम गए। बैठने पर वही कमर में बांधना, टोपी बांधना, ये सब बात किए। पहले बात की अनुभव, जब वो प्लेन चली, जब टेकअप किया है, लगा ये किसी ने उठा के फेंक दिए जैसा लगा। उसके बाद आकर के उतरा, उतरने में गिर गया ऐसा लगा, ठीक है। ये एक इम्प्रेशन है बना। उसके बाद हम सन 80 में, हाँ 79 में, हम बेंगलोर के लिए हम यात्रा, नागपुर से बेंगलोर, नागपुर में हम फ्लाइट लिए, बेंगलोर में जाके उतरे। अब नागपुर में हम बैठे हैं, फिर भी वो बांधने वाला तो रहा, अब बांधने के लिए कोई मजबूरी नहीं किया। वहां 45-46 में वो आकर के हम नहीं चाहते रहे तभी भी बांधते रहे, ऐसा बात नहीं किए। हम बेल्ट बांधने नहीं किया, ठीक है। वो टेकअप किया, हमको पता नहीं चला कैसा टेकअप किया। जाकर के वहां उतरा, पता नहीं चला कि कैसा उतर गए। इतना स्मूथ वे में ऑपरेशन करने का रहता है। इसको लेकर के हमको अभी भी वो एक एक्सपीरियंस की बात रहा, उसी के आधार पर मैं सोचता हूँ मनुष्य जहाँ कहीं से भी शुरू करता है किसी भी घटना के साथ, उसमें इम्प्रूवमेंट की बात सोचता ही। ऐसा मैं सोचता हूँ, क्या गलत? नहीं, बिल्कुल ठीक। वही चीज तुम्हारा कंप्यूटर के साथ भी हुआ है ना, सॉफ्टवेयर के साथ भी हुआ है, कैमरा के साथ भी हुआ है, और बात के साथ भी घर बनाने के साथ हुआ है, सड़क बनाने की विधि में हुआ है। सभी बातों में इम्प्रूवमेंट होती जा रही, ऐसा मेरा सोच। उसी प्रकार से अभी हम ये पूरे तथ्य को कैसा हम प्रेजेंट किए, है ना, संप्रेषित किए, इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा आगे चल करके, ऐसा मैं सोच करके रखा। हाँ, जैसे
जैसे अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो उस हिसाब से उनके सामने उसको कैसे रखा जा सकता है, हाँ, वही या अलग अलग जो एज ग्रुप के हैं उसके लिए कैसे अलग हाँ, अलग। बात सही। बस ऐसे ऐसे ही बस ऐसे ही कई भाषाओं में जाएगी, बस। एक से एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट होगी, ऐसा सोच करके मैं चलता हूँ। हाँ। ठीक है। It's Baba reading the newspaper. pagkalinga, 2 3 weeks, 2 3 weeks,